जय सो। आप लोग सभी यीशु के नाम में आनंदित होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और ऐसी प्रार्थना यीशु से करती हूँ कि आप लोग सदैव उसके नाम में आनंदित रहो। इसके पहले कि हम आगे जाएं, आगे बढ़ें, आप सबों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कि इन वीडियो को बहुतायत में फॉरवर्ड करो, क्योंकि हम एक मिक के माध्यम से ही एक मिक के घरों में पहुँच सकते हैं। और आज के ज़माने में फ़ोन बहुत ही अच्छा एक साधन है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मेरे सभी अपनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कंटिन्यू में फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। सॉरी, मुझे नहीं, इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो चलिए आज के वचन पे हम चलते हैं, आज के सब्जेक्ट पे हम चलते हैं। आज जो सब्जेक्ट मैं बोलने वाली हूँ वो है वसीयतनामा, पावर ऑफ लर्निंग। और वसीयतनामा अगर आपके शब्द अगर आप सुनते हो तो ये सुनने के आपके दिमाग में क्या आता है? सीधी सी बात है कि कोई अपना प्रॉपर्टी आपके नाम पे करता है। पिता की प्रॉपर्टी तो अपने बच्चों के नाम पे वो उसके नाम पे करता है, सही है ना? अब हम इसको बाइबल में कैसा देखते हैं, पवित्र वचन में हम क्या देखते हैं, बाइबल इसके बारे में हमको क्या बताती है। तो यदि आप सभी लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हो या बाइबल को जानते हो अच्छे से, तो आप पुराना टेस्टामेंट पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि पिता ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने हर बार अपने नबियों के माध्यम से यीशु उसका पुत्र आने वाला है, वो आएगा, ये घोषणा की। और हर नबियों के मुंह से एक बात उसने बताया कि जो सेम बातें उसने हर नबियों के सामने भविष्यवाणी करवाई। सेम बाप की, तुम्हारे जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुन रहे, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गैर युवतियों से शादी कर रही है। आप अगर पढ़ोगे तो जितने भी नबी पुराने नियम के सभी के साथ जो भविष्यवाणी हुए उनके पॉइंट लगभग समान है, लेकिन हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमको उसको बोर होके हम उसको छोड़ नहीं सकते ऐसा। दूसरी बात, हर नबियों के मुंह से उसने अपने पुत्र के आने के बारे में पहले से भविष्यवाणी की है। तो उस दूसरी बात, अगर आप पुराने नियम पढ़ोगे तो उसने भविष्य के बारे में, मतलब आने वाले राज्य के बारे में भी बताया है कि किस तरीके का राज्य आएगा। और एक पॉइंट उन्होंने उसमें बताया है कि किस तरीके से प्रभु सब चीज़ों को, लोगों का न्याय करेगा। तो उसका कर्मों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से नबी एजिकल का नबी ग्रंथ पढ़िए, आप एलिया का पढ़िए, यिर्मयाह का पढ़िए। इन सबों के माध्यम से प्रभु ने पाप बताया, नाश किया, फिर से पूर्ण निर्माण बताया और सबका न्याय कैसा करेगा। ये 4 पॉइंट हर नबियों के द्वारा बताया। और एक पॉइंट उसमें कॉमन था कि वो अपने राज्य में से एक अपना क्या भेजेगा, राजा उनके लिए चुनेगा करके। अगर आप नए नियम में जाएंगे और आप वसीयत यीशु के बारे में पढ़ेंगे, जाएंगे, तो आप देखोगे कि यीशु ने जो कुछ भी उसके पिता ने पुराने नियम में उसके बारे में बोला, कहा था, वो पूरा किया। क्योंकि पिता ने मलकाई के आखिरी गण तक बोला, नबियों के मुंह से वो बोले, लेकिन उसके बाद वो स्टॉप हो गए। वो लोगों के पाप देख देख के वही काम करके स्टॉप हो गए, वो किसी के द्वारा नहीं बोले। और अब उन्होंने अपना सारा वसीयतनामा, अपना सारा जो काम उनको करना था, जो काम वो नबियों के द्वारा करते थे, वो वसीयतनामा अपने पुत्र यीशु के नाम पे कर दी। यीशु ने हमेशा अपने हर वचन में कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने पिता के सामर्थ्य से करता हूँ। लेकिन जब वो बीमारों को चंगा करते थे, शैतानों को निकालते थे, तो वो बोलता था, मैं तुझसे कहता हूँ। मतलब वो उनको ऑर्डर देते थे अपने नाम से। और ये ऑर्डर वही दे सकता है जिसे स्वयं पिता ने परमिशन दी हो कि मैं तुझे क्या करता हूँ, नियुक्त करता हूँ, परमिशन देता हूँ कि तू अपना अधिकार इस्तेमाल कर। यीशु को वो जो अधिकार दिया था वो पिता ने दिया था कि तुम मेरे बदले का जो काम, अब मैं नबियों के द्वारा बोल के मैं लोगों को थक गया हूँ, समझा के थक गया हूँ, अब मैं तुझे देता हूँ ये मौका कि तू उनके साथ बात क्या जाए एक बार आखिरी में, अब तू प्रचार कर। 3 साल के प्रचार के द्वारा यीशु ने उस पावर का इस्तेमाल किया और मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी,
बीमारों को चंगा किया। और अगर आप नया टेस्टिमनी पढ़ोगे तो चारों भी गॉस्पल्स में यीशु ने अलग अलग बातें नहीं कही है, सेम ही बात बोली है। पाप मत करो, पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य का खोज में लगो। ये 4 पॉइंट आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में कॉमन होंगे। अब ये चारों पॉइंट को यीशु के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद वसीयतनामा प्रेरितों के हाथ में गया। अब यीशु ने उनको पावर दे दिया, प्रेरितों को वसीयतनामा दे दिया कि तुम मेरा नाम लेके जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप मैं भी क्षमा करूंगा, और जिसके तुम पाप को क्षमा नहीं करो उसके पाप मैं भी याद रखूंगा। आपको मेरी बातों में कुछ भी गलत लगता है, आप बाइबल पढ़िए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, वसीयतनामा ट्रांसफर हो रहा है। पिता ने पुत्र के नाम किया, पुत्र ने उसे प्रेरितों को दिया, और अब जो भी व्यक्ति उस वसीयतनामा का इस्तेमाल कर सकता है, जो ईश्वर के वचन के हिसाब से क्या हो सकता है, जीवन जी रहा है, हर एक के हाथ में वो वसीयतनामा है कि वो यीशु के नाम पर चंगाई कर सकता है। यीशु स्वर्ग में है, वो आपके जीवन में डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी के माध्यम से आपके जीवन में आएंगे, लेकिन वो जो व्यक्ति जिसको आप जीवन में बुला रहे हैं उसका डिसीजन आपको है, वो चुनने का डिसीजन आपका है। वो ना ऐसा होगा कि हम बहुत सारे दिन प्रार्थना में बिता रहे हम सोच रहे कि ईश्वर हमारे जिंदगी में आके चमत्कार करेगा, तो गलत है। हमारे जीवन में हमेशा यीशु के माध्यम से कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जिसको यीशु चुना होगा, जिसके नाम पे यीशु ने अपना वसीयतनामा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा के रूप में उसने हमें अपना सहायक भेजा है। तो पवित्र आत्मा किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा आपके घर में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अगर आप पवित्र नहीं हो तो, अगर आप पुराना नियम के बाद अगर नया नियम में यीशु के पुनरुत्थान के बाद बाइबल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है जब जब प्रेरितों ने साथ में आके प्रार्थना की तो वो जो जगह था, वो जो भवन होता था, वो पवित्र आत्मा से भर जाता था या तो हिल जाता था। मतलब जरा सोचिए कि उनके प्रार्थना में क्या पावर होता होगा। आज हम घंटों प्रार्थना करते लेकिन हमारे अंदर एक छोटा सा झटका भी हमको महसूस नहीं होता। पहले जब प्रेरित लोगों ने प्रचार का काम शुरू किया तो कितना चमत्कार 5,000 लोग मन बदले, 10,000। आज ऐसा कोई चमत्कार हमको दिखाई देता नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि जो हमारा प्रार्थना है उस प्रार्थना में वो पवित्र आत्मा अब्सेंट है, इसलिए कोई मिराकल, कोई चमत्कार हम अपने जीवन में महसूस नहीं करते। तो बोलने का मतलब मेरा क्या है, अगर आप प्रार्थना में हैं और ईश्वर की वचन आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा का झटका कभी ना कभी आपको जरूर लगेगा, वो आपको कभी ना कभी आपके जीवन में महसूस होगा ही होगा। लेकिन फिर बोल रही हूँ, हम हमारे प्रार्थना में अगर कहीं कमजोर है तो हमको तीसरी पार्टी, वो पार्टी जिसे प्रभु ने अपने नाम का क्या दिया है, वसीयतनामा दिया है। अब यीशु डायरेक्ट आपके और मेरे जीवन में काम नहीं करता, वो स्वर्ग में गया। इतने पवित्र जगह पे वो है जहाँ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु अपने नाम से किसको हमारे घर में भेजेगा या हमारा किसी दूसरे पे इस्तेमाल करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हमारा प्रार्थना में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जीवन का मकसद पूरा होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो आज हर एक के जीवन को बदलने का काम करती है। लेकिन पवित्र आत्मा हमको जब तक नहीं मिल सकती तब तक हम यीशु से इस चीज़ों को मांगेंगे नहीं। तो अधिकार के साथ बोलने का हक सिर्फ उसी को है जिसे पिता चुनता है। पिता ने ये सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु को दिया है और यीशु ने अब ये सारा अधिकार अपने उन सारे प्रेरितों को दिया है जो उसके नाम पे अपना जीवन जीते हैं। तो आपको हमेशा अपनी हर कमियों को लेके अगर किसी चीज़ को आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन कंफ्यूजन है, तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलिए जो यीशु वचन में जिंदगी बिता रहा है, इसने पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर। जैसा आज का वचन बताया कि जो लोग कुंवारे हैं वो धन्य है क्योंकि वो ईश्वर के लिए जीवन जीते हैं। पूरी तरीके से किसके बारे में सोचते हैं, वो ईश्वर को खुश करने के लिए सोचते हैं। तो अब सिर्फ वो फादर लोग ही बचे हैं और सिस्टर लोग, बाकी तो सब मैरिड है। और जो लोग अनमैरिड है, बाहर की भी जिंदगी में है, तो वो सब तो सांसारिक जिंदगी जी रहे। तो आप किसी ऐसे एक व्यक्ति से अपने आप को हमेशा काउंसलिंग करते रहिए जो आपको आपकी कमियों के बारे में बताए।
और आपको बताए आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि हम हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल सही और परफेक्ट ही समझता है। हमको हर चीज ज्यादा से बात बोल दी जाए तो बोर होने लगती है, लेकिन आप अगर वचन पढ़ोगे तो चारों गॉस्पेल में सेम ही बात बोलिए, चंगाई की बात बोलिए, चमत्कार की बात बोलिए, परिवर्तन और पाप स्वीकार की। तो अगर आप प्रभु के वचनों को सुन के बोर हो रहे हैं तो ये तो फिर आपका जीवन क्या है वो आप देखिए मेरा, क्योंकि बोर होने के लिए तो इंसान जो बोर होता है तो बोर ही होता है, क्योंकि आज एंटरटेनमेंट के इतने सारे साधन हमारे पास है तो हमको तो दूसरी कोई सब चीज़ें बोर ही लगने वाली है। तो आपको मन लगाना होगा ईश वचन पे। इस तरीके से हम अपना जीवन बदल नहीं सकते। अगर हम ये बात सोच रहे हैं कि हम यीशु के साथ जीवन जीने वाले हैं तो आपको ईश वचन में मन लगाना ही पड़ेगा। यही आखिरी हमारे पास हथियार है। इसके अलावा कोई भी चीज, कोई भी रास्ता हमको उस स्वर्ग राज्य के दौर तक पहुंचा नहीं सकता जब तक हम स्वयं यीशु को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे या उसके समान जीवन जीने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं भैया हमसे इतना प्रार्थना नहीं होता, इतना प्रार्थना नहीं। बाइबल के बहुत से वचन पढ़ के बोलते हैं कि राई के दाने के समान में विश्वास रहेगा तो प्रभु ने बोला है कि मैं तेरा पत्थर तू पहाड़ जा सकता। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन डायलॉग मारने को नहीं बोला है, तुमको चेक करने को बोला है। अगर वाकई में तुम्हारा राई के दाने की ताबीर अगर तुम्हारा विश्वास है तो कभी किसी पहाड़ को हिला के दिखाइए आप। लेकिन इसका मतलब है कि आपके बोलने से वो पहाड़ नहीं हिल रहा तो आपका विश्वास राई के दाने के इतना भी नहीं है। सांसारिक खोज में इतने मत लग जाइए कि आपसे हाथ से वो जो पुरस्कार आपके लिए रखा हुआ है वो छूट जाए। आज फादर ने बहुत अच्छा वचन पढ़ा, उन्होंने बोला वचन में पढ़ा उन्होंने कि जो ईश्वर का वचन ग्रहण करेगा उसे यीशु, जो मेरे पिता का वचन ग्रहण करेगा उसे यीशु उसकी संतति बनने के लिए स्वर्ग राज्य में बुलाएगा। तो चेक कीजिए क्या आप उसका वचन आपके जीवन में बनाए। दूसरों के जीवन में बना है नहीं बना है वो उनको डिसाइड करने दीजिए कि आपके जीवन में बचा है। तो जरूर इसको चेक कीजिए। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, हम बहुत लोग ईश्वर के बहुत करीब जा रहे हैं, ईश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। इस बार हमारे सेंट मार्टिन के चर्च को बेस्ट चर्च का अवार्ड मिला है कि इस पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत एक्टिविटी करके कलीसिया को जोड़ के रखा है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे लोग भी बहुत अच्छे ज़्यादा मात्रा में, यूथ स्पेशली इसमें काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा समय हमारे जीवन में आ रहा है कि हम ईश्वर के करीब मुड़ गए हैं, उसको देखने लगे हैं, उसके बारे में सोचने लगे। तो आने वाला समय हम सबके लिए और बेहतर से बेहतर बनेगा यदि हम ईश वचन में जीवन बिताएंगे। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और दूसरा बहुतायत में इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ईश वचन लोगों के घरों तक नहीं दिलों तक पहुंचे। सबको